नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़ के साथ भोजपुरिया माटी के लाल और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। आज हम आ चुके हैं तमकुही ब्लॉक के संगठन मंत्री के पास, जो कभी एक ज़माना हुआ करता था जब ललकारा करते थे, और आज इन्हीं से रूबरू होंगे और जानेंगे कि वास्तव में आज हिंदुया वाहिनी पतन के करीब चल चुका है या उसमें आई है मजबूती सरकार बनने के बाद। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्यभान एक्सप्रेस न्यूज़ और ये आपका भोजपुरिया माटी के लाल और एक और चैनल है आपका एजुकेशनल न्यूज़। आप सभी को मैं बधाई देता हूं और मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। जैसे इससे पहले जब आपकी सरकार, जैसे हिंदुया वाहिनी की उत्पत्ति 2002 में मोहन मुंडेरवा की धरती से होती है और उस समय आप लोग तेज तर्रारता के साथ संगठन के कार्यों को करते हैं, क्या वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून अब भी कायम है? द्विवेदी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि हम सब राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं। राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए हम लोगों ने लड़ने का कार्य किया, चलने का कार्य किया। लोगों की समस्याओं के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनाचारियों के खिलाफ, दुराचारियों के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया। और हमारे लिए ये मायने नहीं रखता कि सत्ता है कि सत्ता नहीं है। हम कोई माफिया या कोई स्मगलर नहीं है। हम अपने हिसाब से समाज की सेवा करते आए हैं, पहले भी किए हैं, अब भी करते हैं और आने वाले समय में भी करेंगे हम। इससे पहले जब आप लोग थाने और चौकियों में जाया करते थे और आपके मुख्यमंत्री, तो कह दें कि मुख्यमंत्री जब सांसद हुआ करते थे और सांसद जी हर लोगों की आवाज़ को सुनते थे, क्या आप अभी तक किसी खबर में नहीं देखा गया कि वो हिंदुया वाहिनी का नाम लेते हुए नजर आए हो? तो क्या इसका मतलब ये है कि हिंदुया वाहिनी का पतन? जी बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, महाराज जी हमारे संगठन के मुख्य संरक्षक हैं। वो समझते हैं इस बात को। जिन समस्याओं के लिए हम लोग थाने में जाया करते थे, जिन समस्याओं के लिए हम लोग सड़क पे राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करने का कार्य करते थे, जिन समस्याओं के लिए हम लोग लाठियां खाते थे, महाराज जी ने मलिन बस्तियों में पैदल घूमने का कार्य किया। महाराज जी दलितों के बस्तियों में पैदल घूमने का कार्य किया। उन्होंने गरीब को करीब से देखा है और वो समझते हैं कि ज़मीनी स्तर पे क्या समस्या है। और हम, जैसा आप कह रहे थे कि हम लोग थाने में जाते थे, हम एसडीएम का घेराव करते थे, हम तहसील का घेराव करते थे, हम जिले का घेराव करते थे, हम डीएम का घेराव करते थे। समस्याएं थीं, लोगों की समस्याएं थीं। आपको याद होगा कि 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। मैं नाम नहीं रखूंगा, मैं गांव का नाम नहीं रखूंगा, मैं जाति का नाम नहीं रखूंगा। उस समय अखिलेश यादव जी की सरकार थी। उस समय बलात्कार नहीं हो रही है सर। इस समय गरीबों को उत्पीड़ित नहीं किया जा रहा है। तो आप कहाँ आवाज़ उठाते हैं? आप लोग आवाज़ उठाते हैं कि नहीं उठाते? मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सुन भी लीजिए। जब समस्याएं थीं तो हिंदुया वाहिनी के कार्यकर्ता न जाति देखे, न पाति देखे, न धर्म देखे। केवल धर्म देखते थे, जाति धर्म भी नहीं देखते थे। एकदम धर्म देखते थे। आप लोग हिंदुओं के प्रति चलते थे। नहीं सर, सुनिए, आस्था के प्रति आज तक कोई भी ऐसा मुसलमान कह दे कि हम किसी मुसलमान को गाली दिए हैं, कोई ऐसा कह दे मुसलमान कि हम उसके खिलाफ कोई कार्य किए हैं, कोई भी ऐसा मुसलमान कह दे कि हम उसको कभी मारे हैं, ऐसी बात नहीं है। सुनिए, आप लोग चैनल वाले हैं, सुनिए हमारी बात सुनिए। जब समस्याएं थीं हम लोग 1 बजे रात में हम लोग घर आते थे। अपने परिवार की ज़रूरत को काट करके और समाज के लिए चलने का कार्य किया, गरीबों के लिए चलने का कार्य किया। जिस समाज के लिए आप चलने का कार्य किए, समाज ने आपको क्या दिया है बताइए? ये तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है आचार्य जी। जो कार्य हम लोगों ने किया है समाज के लिए हम लोग लाठियां भी खाए हैं। आप लोग जानते होंगे, आप लोग न्यूज़ वाले हैं। तो मैं ये अपेक्षा करूंगा कि समाज से हमको सम्मान मिले और समाज के लोगों को चाहिए कि हमारा सम्मान करें, क्योंकि हम अपने लिए कभी नहीं जिए हैं। सुन लीजिए मेरा बात पहले, तब हटाइएगा। समाज के लोगों से मैं ये चाहूँगा कि हमारा सम्मान करें। हिंदुया वाहिनी के जो भी कार्यकर्ता हैं वो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बाकी संगठन के लोग सामाजिक नहीं है, राष्ट्रीय कार्यकर्ता नहीं है। आप लोग केवल प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं। बाकी संगठन के लोग क्या है, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता नहीं है? सर, बाकी संगठन के लोग राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं,
मैं मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी की बात मैं कह रहा हूँ, जब सन 2013 की बात है, जब सेतु समुद्रम की घटना हुई थी, कांग्रेस पार्टी ने राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। आज उनका एक नेता है कन्हैया कुमार, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता है। एक दिन वो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में क्या क्या अनाप शनाप बक रहा था। वो कह रहा था कि तुलसीदास जी रामायण में कुछ श्लोक गलत लिखे हैं, मैं रामायण का भक्त हूँ। वो बोल रहा था कि मैं रामायण का भक्त हूँ, मैं रामायण का भक्त हूँ, मैं हिंदू धर्म का भक्त हूँ। वो अपने आका से जाके पूछे ना कि वो लोग कितने भक्त हैं जो राम के अस्तित्व को नकार दिए थे। उसको पूछना चाहिए, कम से कम मेरी बात सुनिए। हिंदू युवा वाहिनी का कार्यकर्ता जो है, समाज के लिए कभी भी हिंदू हिंदू नहीं चिल्लाया है, सब सर्व समाज के लिए। किसानों की समस्याओं के लिए हम लोग एक हफ्ता चीनी मिल, आप जानते हैं खेतान चीनी मिल का घेराव किए थे। किसान गन्ना गिराता है, उसकी बेटी का शादी है, और गन्ना की बात की है सर। क्या इस समय आप हमारे यहाँ कृषक जो है अपने बेटी के लिए शादी के संबंध के लिए लेकर और शादी करने के लिए, घर बनवाने के लिए, अपने बच्चे के दवा करवाने के लिए जब पैसा जो ढूंढता है और उसका पैसा आपके चीनी मिलों पर होता है, और पूर्व में आपकी सरकार की घोषणा पत्र थी कि 15 दिनों में किसानों की भुगतान हो जाएगी, क्या भुगतान हो पा रहा है? पहले तो आप आवाज़ उठाते थे, अब क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं आप लोग? देखिए, सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम आवाज़ उठाते थे, महाराज जी को इस बात को पता है। कुछ समस्याएं ऐसी हैं, और कहाँ गन्ना किसानों का भुगतान बाकी है। 5 दिन अगर रुक गया, किसी तकनीकी कारण से रुक गया है, तो ये गन्ना, पहले तकनीकी कारण नहीं होती थी सर, अब तकनीकी कारण होने। सुनिए, पहले करोड़ों रुपया किसानों का कर्जा, जो किसानों का जो भुगतान बाकी था, करोड़ों रुपये का था। आप लोग जानते होंगे कि हम लोगों ने 1 हफ्ता तक खेतान चीनी मिल में धरना प्रदर्शन किया था, और धरना प्रदर्शन करने के बाद से गन्ना किसानों की समस्याओं का समाधान हुआ। वहाँ पे लोग आत्महत्या करने के लिए तैयार थे, अपना ज़मीन गिरवी रखने के लिए तैयार थे। जब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे, और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जब किसानों के पक्ष में वहाँ पे धरना आंदोलन प्रदर्शन किया, मैं था वहाँ पे, मैं भी गया था। अजय गोविंद राव शिशु जी थे, अवधेश आर्या जी थे, राकेश गुप्ता थे, सारे लोग थे, लाल बिहारी पटेल जी थे। हम यहाँ से गए थे वहाँ पे। अब पूरे जिले के क्या, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। और मैं आपको बता दूँ कि 1 हफ्ता के अंदर चीनी मिल से भुगतान हुआ किसानों का, और किसानों ने हमको धन्यवाद दिया, किसानों ने हमारा सम्मान किया। मैं यही चाहता हूं कि जो लड़ाइयां हमने लड़ी हैं, हमने जो लाठियां खाई हैं, हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं के साथ समाज की जो भी लोग हैं, समाज के लोगों को चाहिए कि सम्मान करें। हम अपने लिए कभी नहीं जिए हैं सर। हम 6 बजे, रुपेश हत्याकांड हुआ था परसौनी में, आप जानते हैं, 6 बजे सवेरे हम बिना ब्रश किए हुए वहाँ चले गए, और शाम को 6 बजे हम घर पर आए बिना खाए हुए। वहाँ उनके परिवार के साथ, उनके परिवार को सम्मान दिलाने का कार्य हम लोगों ने किया, परिवार का हक दिलाने का कार्य किया। जब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं हुआ, डीएम साहब भी आए थे, जब तक मुख्यमंत्री से बात नहीं हुआ तब तक हम सारे कार्यकर्ता वहाँ पे डटे रहे, बिना खाए बिना पिए सब कुछ किए, वहाँ पे डटे रहे। शाम हो गई, हम लोगों ने वहाँ पे उनका हक दिलवा के तभी हम लोगों ने वापस आए। आपके सरकार में भी प्रधान जी लोग घोटालेबाजी कर रहे हैं, कई आवासों में पैसा ले रहे हैं, कई जगह सुविधाएं निर्लिप्त है, सुविधाओं के नाम पर करप्शन ज़्यादा है, एसडीएम साहब सही रूप से बढ़ते नहीं हैं, लोगों को सुरक्षा नहीं है, सड़कें गड्ढे में तब्दील है, फिर भी आप आज आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। जब पहले के पूर्ववर्ती की सरकारों में आप लोग धरना प्रदर्शन, तरह तरह की आवाज़ सड़कों को लेकर, सुरक्षा को लेकर, आज आप लोग इतना मौन क्यों हैं? आप शायद आपका सम्मान नहीं हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री महोदय महाराज जी के द्वारा ये दिशा निर्देशन दिया गया हो कि आप थाने और चौकी में नहीं जाएंगे, जबकि अन्य पार्टियों में, ऐसा हम कह दें, एक शब्द का प्रयोग कर लें, थोड़ा सा आप उसे बुरा ना माने तो, ऐसा लग रहा होगा शायद आप लोग दलाली में निर्लिप्त थे, इसलिए मना किया है। कि किस कैटेगरी को लेकर मना कर दिया कि आप थाने चौकी पर नहीं जाएंगे? आपकी टीम नहीं जाती है, समय दिखाई नहीं दे रही। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैं सन 1998 में मैं संगठन से जुड़ा, उस समय मैं बजरंग दल में था। उसके बाद से मैं शिवसेना में गया। उस समय शिवसेना के जिला प्रमुख हुआ करते थे राजेंद्र जायसवाल जी, इस समय बरेली मंडल के प्रभारी हैं। उसके बाद से मोहन मुंडेरवा में एक दलित छात्रा के साथ, दलित बालिका के साथ बलात्कार होता है, और उस समय हम लोग उस दलित बालिका के साथ, उसके पक्ष में हमने आवाज़ उठाने का कार्य किया, और उसी कोख से, उसी संघर्ष की कोख से हिंदू युवा वाहिनी का
जन्म हुआ। महाराज जी ने उस समय कहा था कि अगर राजनीति छोड़ देना भी पड़े, लेकिन हम दलितों का, शोषितों का, वंचितों का, मुसहर बिरादरी का, अनुसूचितों का हम आवाज़ बन के जब तक जिएंगे तब तक रहेंगे। और रही दलाली की सवाल, आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि अपने परिवार का पेट काट कर हमने गरीबों का मदद किया है। इसका प्रमाण मैं दे रहा हूँ आपको। अपने परिवार का, दाल नहीं है, आज दाल नहीं बनेगा, आज कुछ बन जाएगा। उस पैसे से हम लोग समाज के हित के लिए, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग कार्य किए हैं। मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, जहाँ दलाली का प्रश्न है, अवधेश आर्या जी कहा करते थे कि दुनिया हमको पागल कहती, लोग कहते हमें दीवाना। हम घर पे 1 बजे रात में आते थे तो घर के लोग हमसे कहते थे कहाँ गए थे। दुनिया हमको पागल कहती, लोग हमें कहते दीवाना। माँ भारती की सेवा में हम राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम इस मिट्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे ऊपर जो आरोप लगाता है वो कभी सुखी नहीं रह पाएगा। लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं, लोग हमारे बारे में जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। आप सर्वे कीजिए, आज जब सिद्ध होता है कि हाँ हम दलाल हैं, तो उसके लिए हम अपना देश छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपनी इस धरती को छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसी बात नहीं है द्विवेदी जी। हम कभी भी, आपसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि क्या हम तमकुही राज में लाठियाँ खा रहे थे? क्या अपने लिए खा रहे थे? हम राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम किए थे, क्या अपने लिए किए थे? कहीं आपको स्वार्थ था कि हमारे मुख्य संरक्षक मुख्यमंत्री हो जाएं, यही स्वार्थ था शायद? कभी नहीं। आप लोग कहते थे कि पूर्वांचल में रहना है तो योगी योगी कहना है, ऐसा नारा देते थे। सबसे पहले मेरी बात सुनिए, वो संत हैं, वो एक मठ के मठाधीश हैं, वो महंत हैं, और उनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। हम सब उनके संतान हैं, हम सब उनकी संतान हैं, ये पूरा समाज उनकी संतान है। और वो एक संत हैं, वो किसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे? वो किसके लिए करेंगे? वो तो खुद ही अपना जो भी उनका जो मिलता है वो समाज के लिए खर्च करते हैं। समाज, मैं कहा ना कि महाराज जी हमारे मलिन बस्तियों में पैदल घूमते थे। आज विधानसभा में देख लीजिए कि थोड़ा सा पैसा जिसके पास है वो टिकट लेने के लिए, धरना प्रदर्शन टिकट लेने के लिए अपना वो दिखा रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में क्या टिकट देने में पैसा नहीं लिया गया सर? आपके विधायक जी, वर्तमान के जो विधायक जी हैं आपके, असीम कुमार राय जी, क्या वो पैसा खर्च करके टिकट नहीं लिए? क्या ये मतलब पार्टी निरपेक्ष है, बिना पैसे की टिकट देती है? अगर बिना पैसे की टिकट देती है तो तमकुही राज्य के और कार्यकर्ता बीजेपी के, हिंदुजा वाहिनी के, आपको पता होना चाहिए कि पूरे प्रदेश में अगर पूरे प्रदेश की बात करें हम, तो पूरे प्रदेश में हिंदुजा वाहिनी को 1 टिकट मिला है सर, वो भी प्रदेश प्रभारी जी को। अन्य संगठन के लोग क्या हो चुके हैं? क्या हिंदुजा वाहिनी वास्तव में पतन हो चुका है? क्या हिंदुजा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को इसलिए रखा गया था कि हम मुख्यमंत्री बन जाओ और हिंदुजा वाहिनी को इग्नोर कर दें? अपनी रोटी सेकने के लिए महाराज जी आपको रखे थे, इस टीम को रखे थे, इस टीम को बनाए थे। देखिए, जहाँ तक प्रश्न है कि हिंदुजा वाहिनी जो संगठन है, संगठन का कभी पतन नहीं हो सकता है। हम आपसे कहे हैं, पहले भी कह चुके हैं कि हिंदुजा वाहिनी एक राष्ट्रवादी संगठन है, एक सांस्कृतिक संगठन है। किसी राजनीतिक दल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, राजनीतिक दल के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहुत लोग उपालंभ देते थे, लेकिन हमारी यही उत्कंठा थी कि हम समाज के लिए, जो आप कह रहे थे ना, मैं उसके बारे में आता हूँ। संगठन का पतन कहाँ हुआ है? जो कार्य 4 साल की बच्ची का बलात्कार होता था, किसी का हत्या होता था, हिंदुजा वाहिनी के कार्यकर्ता वहाँ पे दौड़ के जाते थे, धरना प्रदर्शन आंदोलन करते थे, लाठी तक खाने के लिए तैयार थे, लाठी बजाने के लिए भी तैयार होते थे। सुनिए मेरी बातों को। सपा की सरकार में दलित की लड़कियों का हत्या होती थी, बलात्कार होती थी। भाजपा की सरकार में हथरस जैसा कांड हो जाता है और उसको पूरा लीपापोती कर देती है सरकार। कुछ लीपापोती नहीं हुआ है सर। देखिए, हमारा बात सुनिए, आचार्य जी हमारा बात सुनिए। अखिलेश यादव जी की सरकार थी। देखिए, अब मैं तो कहना नहीं चाहता था, अखिलेश यादव जी की सरकार थी, यादव की लड़की का बलात्कार हुआ, जिला अध्यक्ष यादव थे, तरिया सुजान में भीम यादव एसओ थे, उसके बावजूद भी उस बलात्कारी को बचाने का कार्य किया गया। वहाँ लड़ाई कौन लड़ा? जब हिंदुजा वाहिनी के हमारे सभी पदाधिकारियों को पता चला, हमारे पास भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, हमको वहाँ पे आंदोलन करना है, धरना प्रदर्शन देना है,
तो हम लोगों ने वहाँ पे जाके उस बच्ची के साथ उसका प्रतिष्ठा तो हम वापस नहीं कर सकते हैं। वो बच्ची अस्पताल में करा रही थी और समाजवादी पार्टी के नेता, स्थानीय नेता जो यादव थे, वहाँ पे तमकुही राज में चौकी इंचार्ज कौन थे? विकास यादव थे ना, वो भी तो बचाने के प्रयास में लगे हुए थे उस बलात्कारी को। उस यादव की लड़की थी जो 4 साल की थी, उसका बलात्कार हुआ था। कौन वहाँ पे लड़ाई लड़ा? हिंदू युवा वाहिनी लड़ी। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता वहाँ पे अपना सब सर्वत्र न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। आज लोग बात करते हैं कि हमारे ऊपर लाछन लगाए जाते हैं। हम देखिए, हम शांत क्यों हुए हैं? हिंदू युवा वाहिनी कभी समाप्त नहीं हो सकती। ये सब विपक्षी दलों का एक समझिए कि भ्रम जाल फैला रहे हैं, वैसी कोई बात नहीं है। जो सुनिए, हमारा बात सुनिए सर, मैं आता हूँ, उसी विषय पे आता हूँ। केवल धरना के लिए आप सुनिए सर, मेरा बात सुनिए। हम लोग तो सामाजिक संगठन, हम तो राष्ट्रवादी हैं। जहाँ हम देखेंगे कि अन्याय हो रहा है, क्या केवल राष्ट्रवादी, केवल लोग केवल धरना प्रदर्शन हम क्यों करते हैं? सुनिए मेरा बात, धरना प्रदर्शन नहीं, देखिए, धरना प्रदर्शन आंदोलन हम क्यों किया करते थे, जरा इसके बारे में तो बताइए हमसे। किसी गरीब के ऊपर जानबूझ के मुकदमा किया जाता था, किसी गरीब का जमीन हड़प लिया जाता था, किसी गरीब की हत्या होती थी, किसी गरीब के बेटी के साथ बलात्कार होता था। जरा ये तो देखिए कि हम लड़ाई किस बात की लड़ रहे थे। जरा ये तो देखिए, कोई पुलिस वाला किसी को थप्पड़ मार के उसके कान में से खून निकाल दिया, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते थे। जरा ये तो देखिए कि हम धरना प्रदर्शन करते भी तो क्यों करते थे? हमारे ऊपर लाछन लगाए जाते हैं। समाज के लोगों को चाहिए कि हिंदू युवा वाहिनी के जो भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनका सम्मान करना चाहिए। हालांकि हमको वो सम्मान नहीं मिला। हम अपने परिवार का पेट काट के, हम अपने परिवार का जरूरत, कितने कार्यकर्ता कर्जदार हो गए हैं। कहीं जाने के लिए बस की आवश्यकता होती है, कहीं धरना प्रदर्शन में जाने के लिए रुपये की आवश्यकता होती है, कर्ज लेके, बहुत पदाधिकारी कर्ज लेके। इस बात के लिए आपके मुख्यमंत्री जी, मतलब आपके मुख्य संरक्षक जी को सोचना चाहिए था कि हमारे जो कार्यकर्ता है कर्जदार हो गए हैं, उनको वर्क देना चाहिए, सही रोजगार मुहैया करवानी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किए? उस समय का माहौल देखिए, मैं बता रहा हूँ। इस समय तो सरकार में है ना, ठीक है, मैं मानता हूँ उस समय की माहौल कुछ देखिए, मैं बता रहा हूँ। समय निकल जाने पर लोग अपनों को भुला देते हैं, बेवजह अपने को ही रुला देते हैं। जो दिया रात भर रोशनी देती है, सुबह होते ही उसे बुझा देते हैं। वैसे ही हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को बुझा दिए हैं योगी जी। ये आरोप लगाना गलत है कि महाराज जी भुला दिए हैं। महाराज जी के हम लोग सेवक हैं, वो हमारी भगवान है। तो सेवक को भगवान कभी भुलाते हैं क्या? क्या समस्या है? किसी को कोई समस्या है? देखिए, मैं आपसे अभी एक शायरी कहा था कि दुनिया हमको पागल कहती, लोग हमें कहते दीवाना। हम दूसरे के लिए जीते हैं। एक बार देखिए, जब बटुकेश्वर दत्त जी नेशनल असेंबली में, अंग्रेजों के नेशनल असेंबली में जब बम फोड़े थे, तो 2 जून की रोटी के भी मोहताज थे बटुकेश्वर दत्त जी। इतने गरीब थे, निहायत गरीब थे कि एक समय उनको रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। लेकिन आज बिहार विधानसभा के सामने उनकी मूर्ति लगी हुई है। जो भी मुख्यमंत्री होता है उनके चरणों को छूता है। क्यों? करोड़पति उस समय भी होंगे, करोड़पति उस समय भी थे। जरा एक करोड़पति का नाम बता दीजिए। आज भी करोड़पति लोग हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए बेईमानी करते हैं। लेकिन जरा हमको तो देखिए, और हमारे हिंदू युवा वाहिनी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को तो देखिए। ऐसे लोग अगर ना होना, तो आज ऐसे लोग नहीं होते उस समय, तो अपना देश आज गुलाम ही रहता, आज़ाद नहीं होता। 1 मिनट और मैं बता रहा हूँ आपको। महाराज जी की बात जहाँ प्रश्न है, महाराज जी, हम ये बताइए कि हम कहाँ दुखी हैं? हम कमाते हैं, हम खाते हैं, सब लोग कमा खा रहे हैं। अभी मैं आपसे कहा ना कि सब लोग कमाते खाते हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए, अपने लिए जीते हैं। जरा एक बार लोगों के लिए जी के देखिए, एक बार लोगों के लिए कार्य करके देखिए, एक बार समाज के लिए कार्य करके देखिए, एक बार गरीबों के लिए कार्य करके देखिए, कितना आपको सुख शांति मिलता है। और आपके ऊपर जो आशीर्वाद गरीबों का मिलेगा, आपके ऊपर जो पीड़ितों का, शोषितों का, वंचितों का, अनुसूचितों का, दलितों का जो आशीर्वाद मिलेगा, आपकी गाड़ी रुक नहीं सकती है। आप सर्वदा सुखी रहेंगे। महाराज जी हमको भूले नहीं हैं। महाराज जी के तो हम सेवक हैं, महाराज जी के तो हम भक्त हैं, महाराज जी हमारे भगवान हैं, महाराज जी हमारे सब कुछ हैं। अब महाराज जी के बारे में मैं क्या कहूँ? महाराज जी सब कुछ है हमारे लिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज़, वो भोजपुरी माटी के लाल, और मैं हूँ राहुल कुमार द्विवेदी। आप हर छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहिए सूर्यभान एक्सप्रेस, एजुकेशनल न्यूज़ व भोजपुरी माटी के लाल के साथ। धन्यवाद।